सत्यमेव जयते पैनल ने सदस्यों के हित में न सिर्फ संस्था में जारी भ्रष्टाचार को उजागर किया है बल्कि उसने संबंधित संस्थानों में शिकायत भी की है। सत्यमेव जयते पैनल ने वर्तमान संचालक मंडल से अधिनियम की धारा 13A के तहत प्राप्त अधिकार का उपयोग करते हुए गिफ्ट की संपूर्ण प्रक्रिया, सदस्यों को बनाए जाने वाली प्रत्येक महीना की जानकारी, बैलेंस शीट की जांच हेतु कमेटी के गठन, आम सभा की छाया प्रति सहित विभिन्न जानकारियां मांगी गई, लेकिन एक भी जानकारी संचालक मंडल द्वारा प्रदान नहीं की गई। पहले संचालक मंडल नियम विरुद्ध निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है। इस मुद्दे को भी सत्यमेव जयते पैनल ने उठाया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वह मुख्य सचिव सहकारिता, रजिस्ट्रार सहित सभी के समक्ष निवेदन किया कि संस्था के द्वारा सदस्य को तारीख पर तारीख चुनाव के लिए दी गई 30 सितंबर गुजरने के बाद संस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि सदस्यों को डिविडेंड नहीं बटा है। जो बजट पिछले वर्ष पास हुआ था वह 30 सितंबर 2022 को खत्म हो गया। बिना बजट पास किए ही संस्था की राशि खर्च किए जा रही हैं। उक्त खर्चे नियमानुसार वैधानिक नहीं है। लगातार आपका संघर्ष रहा और आज संघर्ष का फल भी मिला। कर्मचारी हित में जो निर्णय आया है, क्या कहना है सर इसका? काफ़ी लंबे समय तक सत्यमेव जयते पैनल यहाँ के संचालकों को चुनाव करने के लिए कह रहा था, मगर वो कोई ना कोई बहाना लेके टालते जा रहे थे। अब जब इस देश का संविधान ऐसा है कि जब आदमी सब जगह से हार जाता तो संविधान का सहारा लेता है। यह जो जीत हुई है, एक तरह से जो आदेश दिया है हाईकोर्ट ने हमें, तो यहाँ के एक कर्मचारी की जीत है और यहाँ के एक सदस्य की जीत है। सर नाम बता दीजिए। मेरा नाम कैलाश मालविया है, मैं सत्यमेव जयते पैनल का उम्मीदवार हूँ। आपने लगातार संघर्ष करा है और ये जीत कर्मचारियों की जीत मानी जा रही है। क्या लगता है आगे भविष्य में किस प्रकार आप ये न्याय दिलाएंगे? अब तो न्याय होके ही रहेगा। लगभग एक वर्ष से संचालक मंडल आपस में एक दूसरे को ज्ञापन देकर चुनाव को टालता रहा। टालते अब सब्र का बांध टूट चुका था। हमने हर स्तर पे सत्यमेव जयते ने यही प्रयास किया कि चुनाव के लिए कि चुनाव हो जाए, विधिवत चुनाव हो जाए। जब हमको ये लगा कि अब चुनाव संभव नहीं है, फिर माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले में संज्ञान लिया और तुरंत विधिवत आदेश देकर इनको आदेशित किया कि तुरंत चुनाव करवाए जाए। अब ये आपस में ज्ञापन और ये का खेल खत्म हो चुका है। अब ये सब बंद हो जाएगा। अब जो होगा तो सिर्फ सदस्यों का सिर्फ न्याय होगा और सिर्फ न्याय होगा। सत्यमेव जयते। मेरा नाम राजकुमार जी, पिछले कई सालों से चुनाव टलता जा रहा था, अब वो घड़ी आ गई है कि चुनाव होने वाला है। क्या कर्मचारी को अब इंसाफ मिल पाएगा? बिल्कुल इंसाफ मिल जाएगा। अब हमने माननीय कोर्ट के अधीन होगा तो निश्चित रूप से सदस्यों को जो भी इंसाफ मिलेगा। हमने बहुत लड़ाई लड़ी इसके लिए। विगत एक साल से पता नहीं ये अभी जैसे कि मैं बताया कि ये चुनाव के लिए लेटर लिख रहे थे कि प्यार वाली लेटर लिख रहे थे, तो जिस तरीके से एक के बाद एक टालते गए ये चुनाव निरंतर। और आज हमने सभी जगह हमने बहुत जूते घिसे हैं। माननीय सोसाइटी में दिए, अध्यक्ष को दिए, मंत्रियों के पास सहकारिता विभाग में हमने लेटर दिए, केंद्रीय रजिस्ट्रार को लेटर दिए और हमने हाई कोर्ट जाकर भी हमने बहुत गाड़ियों के टायर घिसे हैं। तो ये सभी का परिश्रम रहा कि आज माननीय सदस्यों को उसका इंसाफ मिला और निश्चित रूप से केंद्रीय रजिस्ट्रार के अंडर में चुनाव होगा और एक्ट के अधीन होगा और ये सभी संचालक मंडल आयोग घोषित होंगे। धन्यवाद। लगभग चुनाव होना अब निश्चित माना जा रहा है। जो चुनाव अधिकारी जो रहेगा वो क्या प्रशासन की नियुक्ति में रहेगा? अभी तक निर्वाचन संबंधी 10 महीने गुजर चुके हैं और ये बात हमने कोर्ट के सामने रखा और उनके भ्रष्टाचार के सबूत भी हमने कोर्ट के सामने रखे। कोर्ट बहुत नाराजगी व्यक्त की और सभी पार्टियों को, 5 पार्टियों को, यूनियन ऑफ इंडिया से लेकर सेंट्रल रजिस्ट्रार, निर्वाचन अधिकारी और संचालक मंडल तक नोटिस जारी हुए हैं। इनका जवाब इनको 28 नवंबर तक देना है। अगली सुनवाई 28 नवंबर को है। इस बीच में प्रशासक की नियुक्ति हेतु सेंट्रल रजिस्ट्रार को आदेशित किया गया है। यह प्रशासक निर्वाचन की प्रक्रिया हेतु है और निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया का संपन्न कराना प्रशासक का दायित्व होगा और पूरी प्रक्रिया कोर्ट की निगरानी में और सेंट्रल रजिस्ट्रार की निगरानी में होगी। अब इस संचालक मंडल यहाँ से रवाना होगा। इस संचालक मंडल की नाकामयाबी है कि 50 साल के इतिहास में पहली बार ये संचालक मंडल है जो चुनाव करवाने में असमर्थ रहा और संचालक मंडल को हटाकर प्रशासक की नियुक्ति के प्रशासक के अधीन यह निर्वाचन होगा। सेंट्रल रजिस्ट्रार निर्वाचन की संस्था का करवा रहा है। इससे पहले उपभोक्ता भंडार में इनके राजनीतिक आकाओं ने ये कारनामे किए थे और वही उनके शिष्यों ने किए हैं कि संचालक मंडल हटाकर प्रशासक के अधीन निर्वाचन का चुनाव होगा और संपूर्ण प्रक्रिया कोर्ट के अधीन निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। सर नाम बता दीजिए। मेरा नाम नरेश सिंह यादव है। वही है सत्यमेव जयते पैनल की नहीं, उस 4600 सदस्यों की जीत है जिनकी दुआओं से एक कोर्ट में एक दिन के अंदर ये मामला पूरा सुना गया और उसी दिन आदेश दिया गया।
सर कोर्ट का जिस प्रकार निर्णय आया है, क्या लगता है चुनाव कितनी देरी में होंगे अब? हमने कोर्ट में गया और कोर्ट में जो विश्वास है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हम संविधान दिया है उस संविधान को हमें पूरा विश्वास है और इस संविधान के तहत जो कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और उसमें जो टाइम बाउंड किया है उसी टाइम पर निश्चय ही इनको चुनाव करना होगा। सेंट्रल रजिस्टर को चुनाव अधिकारी अपॉइंटमेंट करके आगे की चुनाव प्रक्रिया आरंभ करेंगे और इनको जवाब भी 28 नवंबर तक देना होगा। सर नाम बता दीजिए। मेरा नाम निशांत कुमार नंदा, सत्यमेव जयते पेनाल की ओर से उम्मीदवार।